अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर मुतअद्दिद बीमारियों पर है। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि बीमारियों की दो अक़साम होती हैं। एक वो बीमारियां हैं जो अच्छी किस्म की खुराक हम नहीं खाते और उसकी वजह से हमारी बॉडी में वो रिएक्शन कर जाती हैं और हमें बीमारियां लगती हैं। दूसरी किस्म हमने वो पढ़ी थी जो मुख्तलिफ़ किस्म के जरासीम, यानी जो हम अपने माहौल को साफ़ सुथरा नहीं रखते, गंदा होता है, कूड़े के ढेर होते हैं, गंदगी होती है, तो वहाँ पर जो जरासीम जन्म लेते हैं उसकी वजह से जो बीमारियाँ लगती हैं। तो आज हम दूसरी किस्म के बारे में, जिसमें मुतअद्दिद बीमारियाँ फैलाने वाले कीड़ों की तफसील में के लिए हम पढ़ेंगे। उनमें सबसे पहले हम देखते हैं तो आता है मक्खियाँ, जो कि आपको अपने घरों में अपनी गंदगी वाली जगह पे बहुत ज़्यादा नज़र आएंगी। घर में अगर थोड़ी सी कोई चीज़ मीठी हमसे नीचे गिर जाती है तो अक्सर औकात जो है वो मक्खियाँ जमा हो जाती हैं। तो ये इस लिहाज से इंसान की बदतरीन दुश्मन है। इनके ज़रिए से ख़ास बीमारियों के जरासीम तंदुरुस्त आदमियों तक पहुँचते हैं। इनमें हैज़ा, इसहाल, पेचिश तब तक ठीक है, वो जब किसी चीज़ पर बैठ जाती हैं उसके बाद अगर हम उस चीज़ को खा लें, उसको यूज़ कर लें, तो उसकी वजह से फिर वो हमारे स्टमक में जाके प्रॉब्लम करती हैं, जिसकी वजह से हमें पेचिश और हैज़ा जैसी बीमारियां लायक हो जाती हैं। उसके बाद आता है मच्छर। मच्छर जो है ये एक मौसमी जरासीम है जो जब गर्मियाँ जा रही होती हैं, सर्दियों का आगाज़ होता है तब पैदा होता है, और जब सर्दियों ख़त्म हो रही होती हैं, गर्मियों का आगाज़ होता है तब पैदा होता है। यानी जब मोतदल आबो हवा होती है ना ज़्यादा सर्दी हो ना ज़्यादा गर्मी हो, तो तब ये पैदा होता है। इससे मलेरिया हो जाता है और जर्द बुखार ठीक है होता है इसकी वजह से। इसके बाद है फ्लीज यानी पशु, ये यकीनी तौर पर ताउन फैलाते हैं। इसके बाद है सैंड फ्लाई, इसके ज़रिए एक ख़ास किस्म का बुखार हो जाता है जो 3 दिन या 5 दिन तक रहता है। फिर खटमल है, ये काला अज़ारा और टाइफस का बुखार फैलाते हैं। जुएँ हैं, जिस्म की जुएँ बुखार और बार बार आने वाला बुखार फैलाती हैं। यानी आप बुखार की ठीक ही नहीं होते, मेडिसिन खाइए ठीक हो गया, कुछ देर के बाद फिर आपको दोबारा से बुखार हो जाता है। अब इनमें से हर एक का हाल किसी कदर तफसील से बयान किया जाता है। मक्खियाँ क्या हैं? मक्खियाँ ज़्यादातर घोड़ों की लीद में अंडे बच्चे देती हैं, लेकिन इसके अलावा ये इंसानी बोलोबराज और हर किस्म के सड़ने वाली गलाजतों के ढेर में अपनी नस्ल बढ़ाती हैं। ठीक है, उसके बाद मुख्तसरन हर गलाजत की जगह में इसकी अफजाइश नस्ल होती है, यानी जहाँ पर गंदगी होगी वहाँ पर मक्खियों की अफजाइश होगी। फिर अंडे की हालत में गर्मी के मौसम से कुछ माह पहले हर मादा मक्खी एक वक्त में 20 से लेकर 150 तक अंडे देती है। ठीक है, 20 से लेकर 150 तक। फिर लार्वा की हालत में 5 दिन से लेकर 8 दिन तक नई मक्खी इस हालत में रहती है। इस हालत में वो एक सफ़ेद रंग का कीड़ा होता है जो कि निसफ इंच के करीब होता है। फिर उसके बाद है प्यूपा की हालत में 5 दिन से लेकर 7 दिन तक ये हालत रहती है। इसकी शक्ल एक नली सी होती है। फिर उसके बाद ये पूरी मक्खी बन जाती है। अपना बैरूनी गलाफ जो है फाड़कर अपनी पूरी कुव्वत के साथ बीमारी, अफलास और मौत की होलनाकियों को फैलाने के लिए मार्ज वजूद में आ जाती है। उसके बाद आ जाता है मक्खियाँ किस तरह जो है बीमारी फैलाती हैं। चूँकि मक्खियाँ गलाजत पर बैठती हैं, इसलिए गलाजत का कुछ हिस्सा अपनी टांगों और परों के साथ ले आती हैं, क्योंकि जाहिर है जब जहाँ पर आपके पाँव लगेंगे वहाँ से वो गलाजत तो पाँव के साथ मक्खियों के लगेगी ना, तो फिर जिस खाने पीने की चीज़ पर ये बैठती हैं वही गलाजत में इसमें शामिल कर देती हैं। फिर उसके बाद मक्खियाँ गली सड़ी चीज़ों पर, इंसानी बोलोबराज पर और गलाजत के ढेरों पर बैठती हैं। इन मुकामात से ये मुख्तलिफ बीमारी के जरासीम अपने जिस्म में शामिल कर लेती है। फिर वो तंदुरुस्त आदमी पर जाके वही मक्खी बैठती है तो वो जरासीम जो है उसमें उसकी बॉडी में कन्वर्ट कर देती है। फिर अब देखते हैं कि मक्खियों से बचने का तरीकाकार क्या है। इनकी अफजाइश नस्ल को सबसे पहले रोकना चाहिए। ठीक है, इससे पैदा होने वाले पहले मक्खियों को तबाह करना ज़्यादा आसान है। जब वो पैदा हो गई तो फिर इनको तबाह करना ज़्यादा मुश्किल काम है। चूँकि मक्खियाँ पेशाब, पखाने, गोबर और गलने सड़ने वाली चीज़ों में अंडे देती हैं, तो इन गलाजतों को आपने पाक साफ रखना होगा। इनको इनके ठिकाने पर वक्त पे लगाना होगा ताकि इनकी अफजाइशी ना हो सके। उसके बाद आ जाता है मच्छर। मच्छर कई किस्म के होते हैं मगर इनमें 2 किस्में ज़्यादा मशहूर हैं, एक कोलेक्स की और एक इन्फ्लुएंस की। मच्छर की ये दोनों किस्में किसी बंद पानी की सतह पर अंडे देती हैं। ठीक है, मक्खियाँ जो हैं वो बोलोबराज वगैरह पर गलाजत पर देती थी, ये बंद पानी की सतह पर अंडे देती हैं। कोलेक्स के अंडे 200 400 के गुच्छों में पानी की सतह पर कार की मानिद तैरते रहते हैं। ठीक है, और जो इन्फ्लुएंस के अंडे हैं वो अलग-अलग होते हैं। एक वक्त में 50 से 100 तक अंडे देती है। ठीक है, जो इन्फ्लुएंजा है, जो कि करीब करीब तैरते रहते हैं। 3 रोज़ के बाद अंडों से बच्चे निकल आते हैं।
इन्फ्लुएंस मच्छर जो है इसके बच्चे तैरते वक्त अपना मुंह पानी में और दुम ऊपर उठाए रखते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है अंडा। मादा मच्छर बंद पानी की सतह पर एक वक्त में 100 से लेकर 150 अंडे देती हैं। अंडे सगार की शक्ल के सफ़ेद रंग के होते हैं जो कि बड़ी तेज़ी के साथ स्याही रंग में तब्दील होते रहते हैं। पैदाइश के 2-3 दिन बाद तक मच्छर इसी हालत में रहता है। उसके बाद आ जाता है लार्वा। इसमें खूब मच्छर जो है वो फुर्ती से पानी की सतह पर तैरता फिरता है, ठीक है। और फिर प्यूपा है। इस हालत में मच्छर 1-2 दिन जो है रहता है। इसकी शक्ल अंग्रेज़ी के कौमा की शक्ल की होती है। ये पानी पर तेज़ी से तैरता फिरता है। उसके बाद ये मुकम्मल मच्छर बन जाता है। फिर पशु के बारे में है, फिर सैंड फ्लाई, खटमल और जुएँ हैं। सैंड फ्लाई भी ऐसी है कि ये एक जर्दी माइल खाकस्तरी रंग का एक उड़ने वाला कीड़ा होता है जिसका सीना ऊपर को उठा हुआ होता है और इसके 2 बड़े बड़े चमकदार पर होते हैं, ठीक है। ये आप लोगों के पास नेट हो तो उसमें निकाल के देखना सैंड फ्लाई क्या होता है, फिर आपको उसकी समझ आ जाएगी। उसके बाद खटमल है। ये बदबूदार चिपटा कीड़ा होता है जो कि तेज़ी से दौड़ता फिरता है। ये सिर्फ काट काट कर ही परेशान नहीं करता बल्कि इसके काटने से जिस्म में एक काला अज़ार और टाइफस के बुखार के जरासीम दाखिल हो जाते हैं जिसकी वजह से मौजी बीमारियां लगती हैं। फिर जुएँ हैं। सर की जुएँ भी आ जाती हैं इसमें और सर जिस्म की जुएँ भी आ जाती हैं। जुएँ के काटने से टाइफाइड्स और कई जल्दी बीमारियां पैदा होती हैं। अगर ये एक दफ़ा सर में या जिस्म की कीड़ों में किसी तरह दाखिल हो जाए तो फिर हज़ारों अंडे बच्चे देती रहती हैं। आपने देखा होगा अगर सर में जुएँ जो हैं हम जल्दी उसको साफ़ नहीं करते तो उसमें कुछ ही देर में आपका पूरा सर जुओं से भर जाता है, ठीक है। इसलिए इन चीज़ों से आपने एहतियात करनी है ताकि मुतअद्दी बीमारियों से बच सकें। खुदा हाफिज़।